जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से सामने आ रही है जिला सांबा के रामगढ़ इलाके से। आपको बताते चले कि एक बार फिर से आज पीआईए मार्क्ड एयर बैलून यानी संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और यूं कहें तो नहीं थम रहा सिलसिला संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारों के मिलने का जिला सांबा से, और लगातार ये खबरें सामने आ रही है। कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब ये ऐसी संदिग्ध बैलून्स की रिकवरी नहीं होती है। तो आज एक बार फिर से ये संदिग्ध पीआईए मार्क्ड एयर बैलून यानी पाकिस्तानी गुब्बारा जो वो रामगढ़ इलाके में मिला, जिसके ऊपर उर्दू के कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, जिसके ऊपर चांद तारा जैसे मार्क भी बने हुए थे। और कहीं ना कहीं लगातार हमारी भारतीय टेरिटरी में इस तरह से संदिग्ध ये बैलून्स का आना, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर रहेगा। मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी बात को हम लाइटली नहीं ले सकते जिसमें दुश्मन पड़ोसी मुल्क का नाम हो यानी पाकिस्तान का नाम हो, तो उसे हम लाइटली नहीं ले सकते। मैं आपको बताते चलूं कि अभी जिस तरह से मैं रामगढ़ की अपडेट आपके तक पहुंचा रहा हूं, तो कुछ देर पहले अखनूर सेक्टर में भी इसी तरह से पीआईए मार्क्ड एयर बैलून मिला है। तो मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ इलाके में कुछ स्थानीय लोगों ने जब देखा तो उसके बाद फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंचकर इसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा और समझाने की मैं ये कोशिश भी करूंगा, क्योंकि ये एयर बैलून है तो गुब्बारे हवा के रुख के कारण कहीं भी गिर सकते हैं। जहां जिस तरफ हवा का रुख होगा वो गुब्बारा उसी तरफ जाएगा। लेकिन बार बार यूं इस तरह से हमारी भारतीय टेरिटरी में ये बैलून्स का आना, ये एक चिंता का विषय भी है, एक जांच का विषय भी है। हम इसे लाइटली नहीं ले सकते। तो मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो तस्वीर हम तक पहुंची है, ये देखिए, जो इस तरह के पीआईए मार्क्ड एयर बैलून्स हैं, इसके ऊपर आप देखें कि किस तरह से ये जो चांद तारा जैसे कुछ जो निशान है वो भी इसमें देख सकते हैं। उर्दू के कुछ वर्ड्स है वो भी इसमें देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब इस तरह से चीजें ऐसी देखने को मिलती है तो इससे हम जो है वो यही कहेंगे कि लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि दुश्मन कोई नई साजिश रचने की कोशिश कर रहा हो, दुश्मन कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा हो, दुश्मन कोई रैकी करने की कोशिश कर रहा हो, कोई सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा हो। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसे हम दरकिनार नहीं कर सकते। जिसके चलते पिछले दिनों में भी आपने देखा कि किस तरह से सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन गतिविधि हुई थी, ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप आई थी। उस ड्रोन वाली साजिश को पूरी तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। और भी इस तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से जो वो लगातार देखने को मिलती है। संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां रिपोर्ट होना या घुसपैठ की कोशिशें करना, इन तमाम घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम किया। पिछले दिनों में एक घुसपैठी को मार गिराया, एक घुसपैठी को जिंदा पकड़ लिया। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों में आपने देखा कि किस तरह से आतंकियों का सफाया भी किया जा रहा है, आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ये टेररिस्ट जो भारत में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, इन्हें लगातार जो वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। किश्तवाड़ हो, बिलावर हो या फिर बसंतगढ़ का इलाका हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ये हो सकता है कि कोई सिग्नल ओजीडब्ल्यूज को या इनके जो हैंडलर्स हैं उनको भेजने की ये कोशिश जो वो की जाती है, जिसके चलते लगातार ये रिकवरी जो वो की जा रही है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी जांच एजेंसियां लगातार अलर्ट है। हालांकि इस पूरे इशू की अगर बात करें तो एजेंसियां तो अपनी नजर बनाए हुए हैं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर कोई नापाक हरकत दुश्मन ने करने की कोशिश की तो उसे एक्सपोज किया जाएगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो इसी तरह से अगर कोई भी नापाक हरकत दुश्मन करेगा तो एक बार फिर से दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। लगातार बीएसएफ बॉर्डर्स पर पूरी तरह से एक्टिव है और दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। इंटरनल सिक्योरिटी को लगातार मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इसे लाइटली हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हालांकि है क्या चीज है, ये एक गुब्बारा है, एक प्लास्टिक का ये टुकड़ा मैं इसे कहूंगा, जो ये जब हवा के रुख के कारण ये यहां जब इसमें से प्रेशर निकल जाता है, ये कहीं भी आकर गिर जाता है। लेकिन बार बार हमारी ही भारतीय टेरिटरी में ये ऐसी रिकवरी संदिग्ध बैलून्स की, ये वाकई में एक जांच का विषय जरूर रहेगा। हालांकि कुछ लोगों को लाइटली लग रहा होगा कि ये खबर कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जरा सोचिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचिए तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना जरूरी है इसके ऊपर बात करना, कितना जरूरी है कि हम इसे लाइटली ना लें।
इसलिए दुश्मन ने हमेशा जो वो पीठ के पीछे आके वार किया है, तो हम इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक बार फिर से ये PIA मार्क एयर बैलून रिकवर हुआ है रामगढ़ सेक्टर में। पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज और जांच एजेंसियां लगातार अलर्ट हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय की रामगढ़ सेक्टर से सामने आ रही है। यहां ये एयर बैलून मिला और उसी के साथ साथ ये सिलसिला अभी लगातार आप देख रहे हैं कि जिला सांबा में थम नहीं रहा। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर कोई भी नापाक हरकत दुश्मन करेगा तो उसे उसी तरह से जवाब दिया जाएगा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल स्थिति नॉर्मल है, कोई घबराने वाली या पैनिक वाली बात नहीं है। ये मैं सभी भारतीयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार तैनात हैं, एक्टिव है और पैनी नजर दुश्मन की हर गतिविधि के ऊपर उनकी तरफ से रखी जा रही है। बड़ी अपडेट सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर से। फिलहाल के ऋषि को जुड़िया JK मीडिया के लिए।